वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग पीवी प्रोसेसेस में आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पिछले सेशंस में हमने देखा कि एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो होता है, डेल्टा क्यू जीरो होता है, राइट। उससे पहले हमने देखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इट इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। और अगर याद करो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? PdV ना। और सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट है इस केस में, तो अगर डिफरेंशिएट करते हो वॉल्यूम को तो ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो वर्क डन कितना आ गया? P इंटू डीवी। डीवी जीरो है तो ये वर्क डन जीरो हो गया। तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि इन सच ए प्रोसेस द वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। उसका कारण तुमने देख लिया, बिकॉज PdV जीरो आ जाएगा, बिकॉज V जीरो है। और इसीलिए अगर फर्स्ट लॉ लगाते हो, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू का फॉर्मूला, तो W तो जीरो है, तो यानी कि डेल्टा U किसके बराबर आ गया? Q के बराबर आ गया। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो सीधे सीधे हीट सप्लाई या हीट एक्सचेंज के बराबर ही होता है, ठीक है। डेल्टा Q डेल्टा U के बराबर ही होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो कैसा आएगा? P वर्सेस V का ग्राफ। यहाँ देखो, ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम एक्सिस है। क्यों? क्योंकि सेम वॉल्यूम की बात हो रही है। ये जो भी चेंज हो रहा है सिस्टम में, इंटरनल एनर्जी में चेंज, वो सेम वॉल्यूम पे हो रहा है। वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल सेम है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो प्रेशर भले चेंज हो जाए लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसलिए ये ग्राफ ऐसा कुछ आया, परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम एक्सिस या फिर पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, ठीक है। बिकॉज, और हाँ, वर्क डन जीरो है इसकी, बिकॉज हम जानते हैं PV ग्राफ का जो शेडेड एरिया होता है, इंक्लोज्ड एरिया, उसी का वही एरिया ही वर्क डन देता है। अब इसका शेडेड एरिया क्या आएगा? इंक्लोज्ड एरिया जीरो आएगा। तो इससे भी मालूम चल रहा है कि वर्क डन, इससे भी मालूम चल रहा है कि जीरो ही होता है आइसोकोरिक में। अब प्रेशर चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही केस में वर्क डन इन ए गैस इन आइसोकोरिक प्रोसेस हमेशा जीरो ही होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, T2 127 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, देन P1 बाई P2 विल बी इक्वल टू, ये पूछा है, ठीक है। तो अब देखो, PV इक्वल टू NRT फॉर्मूला लगाते हैं। N और R तो कांस्टेंट ही रहेगा, और हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस दिया हुआ है, तो ये भी टर्म कांस्टेंट हो गया। तो P और बाई T को यहाँ ले आओ, और NR बाई V, ये पूरा टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, राइट। तो P बाई T कांस्टेंट के बराबर हो गया, देयरफॉर P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 के बराबर हो गया, ठीक है। P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2 के बराबर लिख सकते हैं ना। अब P1 दिया हुआ है, सॉरी, P1 बाई P2 निकालना है हमें। देखो, P1 बाई P2 ऐसे कर दो और T1 बाई T2 ऐसे लिख दो, ठीक है। और T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो 27 प्लस 273 करने पे ही केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा ये? 10 1 300 हो जाएगा, 300 केल्विन, ठीक है। और यहाँ 273 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 10 1 400 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ रखना चाहिए T1 के जगह पे 300 केल्विन और T2 की जगह पे 400 केल्विन। कितना आ गया? 3/4। तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। P1 बाई P2 की वैल्यू आएगी 3/4। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम 2P टू 5P। गैस को हीट किया गया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस है ये, और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है 2P से 5P तक। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो अगेन वही चीज लगेगी, PV NRT लगाते हैं। P बाई T को एक साथ ले लो, NR बाई V को एक साथ ले लो। आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, NR कांस्टेंट होता ही है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, यानी क्या लिख सकते हैं? P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज दिया हुआ है, अच्छा, तो इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है कितना? 2P, और फाइनल प्रेशर भी दिया हुआ है 5P। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन,
और फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है T2। तो T2 कितना आ गया, 300 इंटू 5, 300 इंटू 5 अपॉन में 2। तो ये हो गया 75 और ये 0, 750 केल्विन। T2 की वैल्यू, फाइनल टेम्परेचर की जो वैल्यू आ रही है 750 केल्विन आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन, फाइंड हीट सप्लाइड। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, यानी कि अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो हम जानते हैं कि डेल्टा यू डेल्टा क्यू के बराबर ही होगा, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन होता नहीं है। ठीक है, तो अब हीट सप्लाई पूछा है और वही डेल्टा क्यू होता है, और डेल्टा यू जो होता है वो होता है NCV/dt। तो हम लिख सकते हैं ना, डेल्टा क्यू जो हीट सप्लाई है वो NCV/dt के बराबर है सिंपली, राइट। और n मोल्स कितने दिए हुए हैं, 1। और CV जो होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो होता है F/2R, जिसमें F जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और dt है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 600 माइनस 300। अच्छा, अब यहाँ पर डायटोमिक गैस की बात की गई है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, बिकॉज 3 ट्रांसलेशनल होगा और 2 रोटेशनल होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5/2R, और ये हो गया 300, ये हो गया 150। ठीक है, R की वैल्यू होती है 8.314, और ये हो गया 150, ये हो गया 750, 8.314। तो करीब करीब जो आंसर आएगा नियर अबाउट वो 6000 के आसपास आएगा, 6600 क्या जूल्स में चेंज इन या हीट सप्लाई। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो 1000 के पास मान लो इसे, तो 8 से मल्टीप्लाई करते तो 8000 के पास था, उससे ज़रा सा कम है तो 6000 के पास ये फॉल करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद